जो कम से कम समय में हो जाएगा उसको बता देता है। महाराज ध्यान पे बताओ कुछ, ध्यान पे बताओ, ध्यान कैसे लग सकता है? ध्यान कैसे लग सकता है? कितना सुंदर प्रश्न है। सब कोई लगाने का प्रयत्न कर रहा है, लगता नहीं। जब लगाने की कोशिश छोड़ते तब लगना शुरू होता है। आज सुबह ही मेरी बात हो रही थी किसी से कि मन को एक छोटे बच्चे की भांति समझो। यदि वास्तव में ध्यान को लगाना चाहते हो तो मन को एक बालक की भांति समझो। बालक चाहे क्रुद्ध हो, चाहे प्रसन्न हो, चाहे सो रहा हो, चाहे जाग रहा हो, उसको हर वक्त ताना नहीं जा सकता। यदि आप ये सोचो कि हर समय में मन को बांध के रखो, वो संभव नहीं है। परंतु मन के अस्तित्व का जब नाश हो जाता है तभी ध्यान लगता है, क्योंकि एकमात्र मन ही तो मनुष्य को बांध रहा है, उसके बांधने वाली दूसरी की वस्तु है ही नहीं। परंतु मन के रूप जब मनुष्य चलता है तो सोचता है कि जैसे मैं चाह रहा हूं वैसे मेरा ध्यान लग जाए। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, किसी चरखे पर उसको रंग कर दिया जाए और जब घूमता है तो सफेद प्रतीत होगा। जब रुक जाता है तो 7 रंग दिखेंगे उसके। जब तक मन की गति है तब तक मन का बोध नहीं रहेगा। जब आप ध्यान लगाने का प्रयत्न करते हो तभी जाकर बोध होता है ये मन चुप ही नहीं कर रहा। जब सोने का प्रयत्न करते हो तब जाकर बोध होता है कि ये चुप ही नहीं कर रहा। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। एक तो है सुनने वाली बात, एक है करने वाली बात। अगर तो सुनना है ध्यान कैसे लगाना है तो बहुत शास्त्र है, बहुत ग्रंथ है, मेरी आवश्यकता नहीं है। अगर सीखना है ध्यान कैसे लगाना वो बता सकता हूँ, परंतु लगाना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। मैं नहीं आपके लिए ध्यान लगा सकता। गौतम बुद्ध ने बोला था कि मैंने तुमको ज्ञान दे दिया है मेरे भिक्षु, मेरे पुत्रों, अब तुम्हारा निर्माण, तुम्हारा मोक्ष तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर नहीं। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः, जो आत्मा में रमण करे, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह, जो एकांत में आनंद ले सके। 2 ही प्रकार के लोग एकांत में रह सकते हैं, योगी या परम आलसी। क्योंकि एकांत में मन आपको खाता है, कहता है चलो यहां से उठ के चलो किसी से बात कर लें, किसी की आवाज सुन ले, किसी पक्षी की। परंतु धीरे 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 बहुत धीरे शनैः शनैः परमेन बुद्धि हृदय गृह्यता आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अभिचिन्तयेत्। यदि आप ये सोचो कि आज ध्यान लगाना शुरू कर दोगे और 5 दिन में ध्यान लग जाएगा तो मूर्खता कर रहे हैं। यदि ये सोचो कि आज ध्यान लगाना शुरू करूंगा और 15 दिन में लग जाएगा या 20 दिन में लग जाएगा तो मूर्खता कर रहे हैं। चित्त की वृत्तियों को तोड़ना कोई आसान है क्या? सबसे कठिन यदि कोई ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है वो ध्यान का मार्ग, क्योंकि सब कुछ आपको विरुद्ध करना है। जो कुछ करोड़ों करोड़ों वर्षों की उत्पत्ति से आप सीखे उसके विरुद्ध जा रहे हैं। पानी के बहाव के विरुद्ध बहना ज्यादा कठिन है, उसके साथ बहना आसान है। तो सबसे सुलभ मार्ग है, यदि समर्पित कर सकते हो अपने आप को तो भक्ति, जमा ध्यान। जब तक एकाग्रता नहीं है देवता नहीं बढ़ता। तो एक अधिक्षण के लिए होगा चला जाएगा, उससे नीचे मुझसे बात करनी नहीं आती।
ध्यान बनाने की प्रक्रिया तो गुरु ही बता सकता है, मानोगे ना। तो इतनी दृढ़ता हो कि स्वयं अपने गुरु बन जाओ, इतना समर्पण हो कि किसी के हो जाए। जो बीच में चलोगे तो ना इधर के ना उधर के। समंकाय शिरोग्रीवं धारय न चलं स्थिरम् संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्रम लोके। ऐसा सीधा होकर बैठ जाओ अर्जुन। समंकाय, काया सीधी हो, शिर सीधा हो, ग्रीवा अर्थात गर्दन सीधी हो, और अपनी धारणा को स्थिर कर लो। नासिका अग्रभाग पर देखो या ऊपर की ओर देखो। समदिष्टाश्रम लोकन, और किसी दिशा का अवलोकन मत करो। आप मुझे बताओ, आप कितनी देर बैठ सकते हो समंकाय शिरोग्रीवं? मैंने 20 वर्ष साधना, सब कुछ करके लिख लिया। जब प्राप्ति नहीं हुई तो सोचा एक बार सिर्फ साधना करनी होगी, बीच में काम नहीं होगा। अभी दाल जल रही है, खीर चल रही है, रोटी बन रही है, मुझसे 4 किलो पे काम नहीं होता, एक समय पर एक ही देख सकता। तो चल गया। थोड़ी समय गुरुस्थान पर बिताया, जहां लगा कि साधना नहीं हो पाएगी, क्योंकि साधना हमेशा एकांत में होती है। मैंने आपको कल भी बोला था, 2 यात्राएं हमेशा एकांत में की जाती है, मृत्यु की और आत्म साक्षात्कार की। कोई साथ में नहीं हो, लोगे तो यात्रा नहीं है। शेर भी कभी झुंड में चलता है क्या? तो गुरुस्थान से मैं भाग आ गया। अब ईश्वर की कृपा से ऐसे ही स्थान पर बैठे जहां सबसे पहले है। ऊपर ही गुफा देख ली, उसमें बैठे। मैंने बोला, माँ तुमको 10 लाख बार पुकारूंगा, हिलूंगा नहीं। एक बार भी पुकार सच्ची हुई तो नीचे उतरा। कोई मां नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं है। हमको ये सिखाया जाता है कि हमें में कोई कमी होगी, हर समय हमें में कोई कमी है, हमें ही कम है, हम ईश्वर के लायक नहीं है। फिर हमें बनाया क्यों यदि लायक नहीं है? तो हमें भी कमी रहेगी, सब ईश्वर में कोई कमी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा यहाँ से चला जाए। नीचे से लोग आना शुरू हो गए थे गुफा की ओर। फिर मैं वहां से अपना झूला लेके चला गया जंगल। पता नहीं कैसे वहां पर परिस्थिति बनी थी। सब जगह क्या थी, टूटी हुई कुटिया थी, 4 लकड़ी के तख्ते लगे थे, कुछ नहीं। तो वहां पर मैंने संकल्प लिया कि जब तक मेरा देवता प्रकट नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा को तो कष्ट दे ही दिया था, जल्दी छोड़ के तो आ ही गया था। अब इससे अतिरिक्त तो क्या है? जिसको दुख देना था दे तो चुका ही था, पूरा ही दे दिया जाए एक ही बार कि नहीं। डॉक्टर ऑपरेशन करने लगे, बोले थोड़ा सा दर्द होगा, बताओ पूरा करूँ कि थोड़ा सा काट के छोड़ दूँ? बोले नहीं, पूरा ही कर दो। अब निकला हूँ तो पूरा यात्रा करके ही निकलूँ। तो बैठ गया। तो ध्यान का मूल है संकल्प। बिना संकल्प के कोई ध्यान नहीं कर सकता। तो संकल्प लेकर बैठ गया कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं, चाहे बर्फ आए, चाहे रोटी मिले ना मिले, कपड़ा हो ना हो, चूहे आए, चाहे सांप आए, चाहे भालू आए, चाहे शेर आए, चाहे जंगली जानवर आए, कुछ भी आए, मैं नहीं हिलने वाला। अधिक से अधिक क्या होता है? शरीर को ले लो, और ले लोगे है ही क्या? शरीर का नौकर थोड़ी ना, शरीर को इतना संभाल के रखूंगा। तो ध्यान का मूल है संकल्प, दूसरा दृढ़ता। मैंने बोला मैं नहीं हिलने वाला। दिन रात बैठकर मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने केवल साधना की। समाधि लगनी शुरू हो गई थी। मैंने मुझे समाधि नहीं चाहिए। बद्रीनाथ में सिद्धि प्राप्ति, मैं बोलूँ मुझे सिद्धि नहीं चाहिए। रात्रि में दर्शन प्राप्त हो, मुझे रात्रि का दर्शन नहीं स्वीकार। जब जब जो दर्शन प्राप्त हुआ मुझे बोलो मुझे स्वीकार ही नहीं। यदि तुम सत्य हो तो दिन में क्यों नहीं आती?
मैं तुम्हें दिन में पुकार रहा हूँ, रात्रि में पुकार रहा हूँ, सुबह पुकार रहा हूँ, संध्या को पुकार रहा हूँ, तुम रात को आकर जा रही हो, मैं पागल हूँ क्या जो यहाँ पर बैठा हूँ? तुम सत्य हो तो दिन में आओ, यदि तुम्हारी कोई सत्ता है तो दिन में आओ। तुम अंधेरे या रोशनी पर निर्भर थोड़े ना करोगे। तो मैंने निश्चय कर लिया कि मैं नहीं, तो रात को मैं 2 बजे बैठता था, अगले दिन दोपहर को उठता था 12 बजे। 12 से 1 के बीच में मैं भोजन करता था। उसके बाद मैं क्या करता, दोबारा बैठ जाता। जब दिन में मैं 17 घंटे भी लगा देता था, 18 घंटे भी लगा देता था, मुझे लगता है बस ईश्वर के लिए केवल 17 घंटे निकाले, केवल 18 घंटे, केवल 19 घंटे, केवल 20 घंटे, 4 घंटे काम में। तो मैंने रात के 2 बजे की बजाय रात्रि के 9 बजे ही बैठना शुरू कर दिया। 5 घंटे और पहले हो गया। 7 से 9 में सोता था, मेरी नींद चली गई। मैंने रात्रि को 7 बजे ही बैठना शुरू कर दिया। बहुत प्रकार की परीक्षा तो होती है, परंतु ध्यान का तीसरा मूल है, तीसरा स्तंभ है व्याकुलता। वो अवस्था उस तक पहुंचना कि आपको व्याकुलता रहे ही ना किसी भी वस्तु में, वो ध्यान की चरम सीमा है। वो तो उसका निष्कर्ष है, उसका फल है ध्यान का। तो ध्यान में ऐसा नहीं है कि आप सो जाते हो, ध्यान में ऐसा नहीं है कुछ नहीं पता चलता, बल्कि इसका बिल्कुल विपरीत है। ध्यान में आप पागल हो जाते हो। उन्नत अवस्था बताई गई है, उन्माद बताया गया है। मुझसे पूछिए, दीवार पर चलती हुई मकड़ी सुनाई देती है, 4 बार में फोटो खींचता है पता चलता है, कोई सामने से गुजर जाता है पता चलता है, कोई केंचुआ रेंग रहा है पता चलता है। सुपर कॉन्शियसनेस, सर्वोपरि चेतना की एक अवस्था है। तो ध्यान को लगाना या ध्यान में स्थित होना कोई आसान बात नहीं है, कोई सुलभ बात नहीं है, परंतु जो तैयार है उसके लिए, उस पथ के लिए, इस उत्तम मार्ग को, भक्ति में कोई दूसरा चाहिए ना, तो ध्यान में कोई दूसरा नहीं चाहिए होगा। ध्यान में एक ही बात है, योगो योग विदान नेता प्रधान पुरुषेश्वर। स्वयं जो योग है, योग विद है। जब 2 का बोध आ जाएगा तो शरीर का बोध भी आ जाएगा। जो सोचोगे मैं और ईश्वर भिन्न है, तो 2 हो गए, 1 से 2 हो गए, तो आत्मा के अलावा भी कुछ और है। और वो शरीर भी हो सकता है, वो परमात्मा भी हो सकता है, वो चित्त भी हो सकता है, वो मन भी हो सकता है, बुद्धि भी हो सकती है, अहंकार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान में सर्वोपरि चीज है कि एक विचार जिसको पकड़ लिया, बार बार उसी को लाना है। यही ध्यान है और ध्यान कुछ नहीं। जिस प्रकार वो लकड़ियां होती हैं, उनका घर्षण किया जाए तो अग्नि उत्पन्न होती है, फिर वही अग्नि उन्हीं लकड़ियों को खा जाती है। तो थोड़ा सा चातुर्य, थोड़ा सा बुद्धि, थोड़ा सा संकल्प, थोड़ा सा दृढ़ता, थोड़ी सी वैराग्य, उसके साथ यदि चलेंगे तो यही लकड़ियां हैं जिनसे घर्षण नहीं होगा। बाद में जब समाधि लगेगी तो ये सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी अर्जित की हुई नहीं। किसने आपको बताया श्री हरि भगवान है? किसने बोला है बद्रीनाथ में ईश्वर बसते हैं? किसने बोला है फलां धर्म के ग्रंथ में ये लिखा हुआ है?
आपको ईश्वर की सत्ता के बारे में किसने बताया है? ये दूसरे से ली हुई है। समाधि वो अवस्था है जब दूसरी कोई चीज नहीं रह जाती, किसी दूसरे की कुछ नहीं रहता, केवल स्वयं का ही होता है सब कुछ। एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, आज व्यास जी बोल रहे थे, तो मतलब क्या है इसका? कौन नहीं जानता कि ईश्वर है या नहीं? कौन नहीं जानता कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारी योग तो नहीं है? परंतु क्या उससे हट जाते हो? एक योगी और एक भोगी में क्या अंतर है? भोग, जो भोगी है वो भोग उसको भोगते हैं, वो भोगों को नहीं भोग रहा, भोग उसको भोग रहे हैं। उसका मन किया चाहे चाहे उसको उसी समय चाहे विचलित हो जाएगा, नहीं मिलेगा। वो चाहे को नहीं भोग रहा, चाहे उसको भोग रही, उसको भूख लगे उसको उसी समय भोगनी चाहिए। जब मैं साधना में तो बहुत बार मैं पूरी छत के ऊपर से वो घास से बर्फ उठाता था, खा के बैठता था। शरीर यात्रा चलती रहनी चाहिए, बस एक बार तो मारना होगा ना अपने आप को। बीज जब तक मिट्टी में नष्ट नहीं होगा तब तक अंकुरित कैसे होगा? परंतु योगी क्या करता है? अपूरे मानव अचल प्रतिष्ठन स्मुद्ध बाप प्रविशन्ति यत्वता तत्वत कामयं प्रविशन्ति स शान्तिमपनोति न काम कामी। अर्जुन, वो योगी ऐसा होता है कि उसमें समस्त विकार चले भी जाए तो समुद्र की भांति अचल रहता है। नदियां कितनी ही जाती हैं, समुद्र का दायरा नहीं बढ़ जाता। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप संसार में मत जियो या भोग को मत करो, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कब आप भोग को भोग रहे हैं और कब भोग आपको भोग रहे हैं। जिस दिन आप भोगों को भोगना शुरू कर दोगे, आप योगी हो गए। बिना योग के ही योगी हो गए। जब तक भोग आपको भोग रहे हैं तब तक आप भोगी हैं। जो भोगी है वो रोगी नहीं होगा, नहीं। फिर जोगी कैसे होगा? नहीं हो सकता। एक ही समय पर दो चीजें नहीं हो सकती। एक ही व्यक्ति दो चीजें हो सकता है, परंतु तो एक ही समय पर दो चीजें नहीं हो सकती। तो ध्यान का वही मूल है, वही स्तंभ है। समाधि उसका निष्कर्ष है। समाधि ये नहीं होती कि हम ऐसे विराजमान हैं और लग गई और खत्म काम। बहुत एक भ्रांति है संसार में। श्रुतियों को पढ़ पढ़कर, स्मृतियों को पढ़ पढ़कर जो हो चुकी है, सुन सुनकर हो चुकी है। जब मैं छोटा था, शरीर की बात कर रहा हूँ, किसी ने मुझे बताया कि रामकृष्ण परमहंस को पकौड़े बहुत अच्छे लगते थे। बच्चा था, मैं सुना अच्छा, वो तो इसलिए लगते थे क्योंकि यदि वो पकौड़े नहीं खाते थे तो वो हवा में ऊपर उड़ना शुरू कर देते थे। तो मैंने सच माना उस बात को कि भाई कोई बड़ा आपसे बोल रहा है, सच ही बोल रहा होगा। बड़ा आपसे बोल रहा है, सच ही बोल रहा है, यही एक विश्वास है ना। और किससे ज्ञान लेंगे? जिससे हम, जिसको हम अपने आप से बड़ा मानते हैं, उसी से ज्ञान लेते हैं। तो मैं बहुत वर्षों तक ये सोचता रहा कि समाधि में आप बोलना शुरू कर देते हैं तो शायद उसमें आपको पकौड़े जैसी कोई चीज खानी पड़ती है जिससे कि आप पृथ्वी पर नीचे वापिस आ जाओ। यदा मोहकल्लम बुद्धिर्वृत्ति प्रश्यति तदा गन्तासि निर्वेदं शुद्धस्य शुद्धस्य। मोह से जो बुद्धि कीलित हो गई है अर्जुन, श्रुति की प्रतिपन्ना देवस्तास्य की निश्चला, क्योंकि तू बहुत पढ़ चुका है, सुन चुका है, सीख चुका है। अशोचा नाम शोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गता सून जनानो शोचन्ति पंडिता। मुझे विद्वानों में से वचन बोल रहा है अर्जुन, बता तेरा ज्ञान का स्रोत क्या है, कहां से अर्जित किया है तुमने ज्ञान?
अगर 1000 बच्चों को ले जाकर एक दूसरे ग्रह पर छोड़ दिया जाए, छोटे छोटे हों, कुछ ना पता, कुछ सामान छोड़ दिया जाए और वो जीवित रह जाएं, तो आप ही बताएं कि उनके ईश्वर को वो क्या मानेंगे, क्या बोलेंगे उसको? वाहिगुरु, अल्लाह, हरि, कृष्ण, राम, क्या बोलेंगे? यदि कुछ ना पढ़ाया जाए आपको तो आप क्या सीखोगे, ये मुझे बताओ। और वही ध्यान है, वही समाधि है। आप लोगों के मन में भर दिया गया है, मेरे मन में भी भर दिया गया था। मैंने जिस किताब को उठाकर पढ़ा, मैंने सोचा सच्ची लिखा होगा इसमें। तो जिन योगियों को नहीं प्राप्ति हुई, बहुत दुख की बात, उन्होंने ऐसी किताबें लिख डाली जिससे कि पढ़ने वाले को ये लगता है मैं बैठूंगा ऐसे और एकदम से मेरी ऐसे समाधि लग जाएगी और मैं पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊंगा। अगर कहीं पहुंचना चाहते हो उसकी समाधि नहीं चाहिए। श्वास की छोटी सी प्रक्रिया 6 महीने में सिद्ध हो जाती है, सिखा सकता हूँ किसी को। आप शरीर से बाहर निकले ब्रह्मांड में जाकर देख सकते हो। और मैंने किया ना उस क्रिया को, दिन में, रात में, धूप में, सुबह शाम, संध्या के समय, बरसात में, बर्फ में, क्योंकि मेरा एक ही पैमाना रहा है प्रत्येक चीज के लिए। हम स्वतंत्रता की बात करते हैं कि किसी चीज पर आधारित नहीं है, सत्य स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। तो मेरा अनुभव यदि इस किसी चीज पर स्वतंत्र, किसी चीज पर निर्धारित हो जाए, निर्भर कर जाए, तो मुझे वो अनुभव नहीं चाहिए। क्या करूंगा ऐसे ईश्वर को लेकर, ऐसे अनुभव को लेकर? तो स्वतंत्र स्वरूप में जीना ही ध्यान की चरम सीमा है, जिसको कि समाधि अवस्था बोलते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। समस्त भगवत गीता में भगवान ने समाधि में कहीं ये नहीं बताया जो ऐसे बैठ ऐसे बैठा रहे वही समाधि है। ये तो एक माध्यम है। आप मेहनत करते हो, खूब मेहनत करते हो, तैयारी करते हो, एग्जाम क्लियर करते हो, IAS, PCS, डॉक्टर जो भी बनना है बनते हो, IAS के सारे पेपर ही देते रहोगे। कभी तो खत्म करोगे ना, कभी तो सिर्फ पेन टांग के ऑफिस में जाओगे, हमेशा किताबें लेके थोड़ा ना घूमते रहोगे। तो ऐसा थोड़ी क्या हर सारी उम्र ध्यान ही लगाते रहोगे, सारी उम्र भक्ति ही करते रहोगे, सारी उम्र घंटी ही खड़खड़ाते रहोगे, सारी उम्र गुटखा ही पढ़ते रहोगे, उससे ऊपर उठोगे भी नहीं उठना आपकी इच्छा है, मेरी से कोई असर नहीं। यदि इससे उठना है ऊपर तो उसका एकमात्र रास्ता है चिंतन। चिंतन तब तक नहीं हो सकता जब तक ध्यान नहीं है, ध्यान तब तक नहीं हो सकता जब तक दृढ़ता नहीं है, और जब तक थोड़ा सा वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ ठंड बहुत है, कोई बात नहीं, शॉल लेकर मत बैठो, लगने दो ठंड, ये मूर्खता है। तो वैराग्य क्या है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित दीर्घिम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। कैसा होता है समाधिस्थ पुरुष? कैसे उठता है, कैसे बैठता है? प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मनैव आत्मनातिष्ठ से प्रज्ञस्तत उच्यते। जो काम्य कर्मों का त्याग कर चुका है, अर्थात जो कर्मों का त्याग कर चुका वो नहीं, वो मूर्ख है, संभव ही नहीं, भाषण में झूठ बोल रहा। कोई भी कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। परंतु जिसकी आसक्ति नहीं है कर्म, कोई बात नहीं, चाहे 9 बजे मिली 9 बजे भी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं की, वो वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ है कि हमको फर्क नहीं पड़ता हमारे साथ क्या हो रहा है, वो वैराग्य है। हमको जब फर्क पड़ने लगा है हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी स्तुति हो रही है, हमारी निंदा हो रही है, हम मित्रों में बैठे हैं, हम शत्रुओं में बैठे हैं, तो हमको फर्क पड़ना शुरू हो गया ना। इसका मतलब समाधि अवस्था नहीं है। तो समाधि जैसे सुषुप्त, जागृत और स्वप्न 3 अवस्थाएं हैं। चतुर्थ बताई गई है तुर्य, और तंत्र में तुर्य तीता भी बताई गई है।
सुषुप्त में तो सब मनुष्य हैं ही। जब सो रहे हैं तो सुषुप्त है। कुछ तब सोते हैं जब बिस्तर पर लेटते हैं, कुछ तब सोते हैं जब जाग रहे होते हैं। वही दिक्कत वाली बात है। वर्तमान में वर्त तो होती है, वर्तमान में वर्त। जब सोना है तो सो, जब जागना है तो जागो। तो जब सोने का है तब सो जाओ, सुषुप्त। जागृत, जब जागृत हो तो जागो। नीच की अवस्था होती है स्वप्न। मनुष्य को पता नहीं होता क्या सत्य है क्या असत्य है। स्वप्न में जो देखता सत्य ही प्रतीत होता है। तो जो मनुष्य जागृत अवस्था में स्वप्न देखता है वो मन का मूल कार्य है। कार्य मन क्या करता है? मन जागृत अवस्था में स्वप्न देख रहा है। जब मन जागृत अवस्था में सिर्फ जागृत रहेगा, स्वप्न देखना बंद कर देगा, तो वो पहुंच गया तो ये और वही समाधि है। मैं तो नहीं मानता कि दुर्वासा ऋषि ने 60,000 वर्ष तपस्या की हो, और अगर की थी तो बड़ी भयंकर बात है। ऐसी कितनी गलत तपस्या की 60,000 वर्ष में प्राप्ति नहीं हुई आपको। रामकृष्ण परमहंस को 12 वर्ष में होगी, पद्म को 10 वर्ष में होगी। इतना समय नहीं लगता प्राप्ति में। तो निर्भर करता है कि आप बिल्कुल खिचड़ी बना रहे हैं कि नहीं, या प्राप्ति पर वास्तव में प्रयत्नशील है। आज देंगे तो कुछ भी चीज तपेगी भाई, सीधा सा गणित है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो यदि आप ध्यान के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको संकल्प को दृढ़ करना, एक त्याग की भावना को लाना। संकल्प को कैसे दृढ़ किया जाता है? आप ये सोचो कि मैं अगले 30 दिन 40 दिन फला चीज नहीं करूंगा। मैं आधे घंटे बैठा हूं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं गिरूंगा। तो दृढ़ता पर मैं बात बता रहा था आपको। जब मैंने साधना इतनी इंटेंस जिसको बोलते हैं शुरू की, मेरे घुटने चलने बंद हो गए थे दोनों। एक क्षण के लिए मुझे लगा मैं जीवन में कभी चल नहीं पाऊंगा। सत्य कह रहा हूं आपसे, कुछ भी बोलूं हमेशा समझना सत्य ही बोले, वो सत्यव्रती। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। मेरे पास खड़ा होता शायद दोनों टांगे काट देता, इतना दर्द था। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलने दो, देखते हैं कि नहीं। मेरे गुनाह ज्यादा कि तेरी रहमत, तू ही बता दे करीम हिसाब करके मुझे। देखते हैं कब तक चलता है। तो जंगल में कहीं से 2 लाठी कैसे उपलब्ध हो गई वो फिर कभी बताऊंगा। तो 2 लाठी लेकर मैं चलने लगा। अगर तो सीधा कदम रखना है इतनी दिक्कत नहीं थी, अगर कदम यहाँ से उस गद्दी तक भी रखना तो बहुत दिक्कत थी। नीचे से उस गद्दी तक इतना अंदर 6 इंच बेल उठाना है। 6 इंच तो बहुत हो गया, 3 इंच उठाना है, तो बहुत दिक्कत थी। मैंने उस समय सोचा उन सिद्धों के बारे में, उन संतों के बारे में जिनके बारे में पढ़ा था, सब चीज को सत्य मानता था कि वो तो अच्छा भला चलते फिरते थे। क्या था, क्या समाधि थी नहीं थी, प्राप्ति थी या प्राप्ति होने के बाद ठीक हो जाता, ये कभी हो ही नहीं हुआ, क्या था कोई बताने वाला तो है नहीं वहां। मैं सोचता था सिद्धों की भूमि है हमारा देश, जगह जगह बढ़िया संत बैठे होंगे, जगह जगह ना भी बैठे, 2-4 जगह से ऐसे बैठे होंगे जो बोलेंगे हाँ मैंने ईश्वर को देखा था, दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। तो मुझे नहीं मिले। अधिकतर को आश्रम चाहिए, व्यवस्था चाहिए, धन चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, लोग चाहिए, वो सब चीजें जो मुझे नहीं चाहिए वो सब उनको चाहिए। तो कैसे मेल होगा ना, पति पत्नी कैसे इकट्ठे रहेंगे, बिल्कुल विपरीत चीज चाहिए। तो जंगल में वापिस चलते हैं। तो मैंने 2 लकड़ी लेकर चलना शुरू कर दिया। तो जब बढ़ती चली गई साधना, बढ़ती चली गई, जब समाधि लगनी शुरू हुई, जब
फिजिकल सेंसेशंस शुरू हो गई बॉडी में। चक्र के ऊपर पड़ा था, लोग सोचते हैं षड चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रा। कैसे बैठेंगे 6 महीने ध्यान करेंगे, बढ़िया चक्कर जानते हैं, एक भी चक्कर नहीं जानते होगा, बचपने की बात मत करो। इतना कुछ लिखा हुआ चक्रों के ऊपर, ये पत्ते हैं, ये पेटल्स हैं, ये उसके देवता हैं, ये उसके बीजाक्षर हैं, सब फालतू की बात है। वास्तव में चक्र पर ऐसे ध्यान लगाया ही नहीं जाता। तो शरीर में चक्र जब जागृत होने शुरू हुए तो बहुत खींचते हैं आपको अपनी ओर, आप ध्यान नहीं लगा सकते। तो जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था सिद्धि देखो होती है, मैंने देखी हुई है, सिद्धि प्राप्ति होती है, बहुत कुछ होता है। माँ की कृपा से जब जब वो रास्ते जो खोलना चाहिए मैं खोलता रहा, परंतु ऐसा नहीं होता कि आपके सामने सोना बना पड़ा आ गया, भोजन बना पड़ा तैयार हो गया और नहीं मुझे ये सिद्धि नहीं चाहिए। वो सिद्धि नहीं होती, सिद्धि होती है विक्षिप्तता, डिस्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। जब आप इतने दृढ़ हो जाते हो, आप जो संकल्प करते हो वो संकल्प पूरा हो जाता है। यही सबसे बड़ी विक्षिप्तता है ना, मुझे संकल्प ही तो ले रहा है हर समय, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कल परसों बोला था या मनुष्य कलप रहा है या क्या कर रहा है, तीसरा कुछ नहीं कर रहा। तो यदि आप हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं तो आप, मैं सत्य कह रहा हूं, आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ईश्वर का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सेवा करो, समाज का कार्य करो, लोगों का कल्याण करो, आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। कोई ध्यान में जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई योग में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबका जो सारांश है, सबका जो निष्कर्ष है वो ये है कि आप हर एक अवस्था में प्रसन्न रह सके। अगर आप हर अवस्था में प्रसन्न हैं, आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन दिया है ईश्वर ने, इसको जम के जियो, इसका आनंद लो, यही सत्य है और दूसरा कोई सत्य नहीं है। अगर ईश्वर की प्राप्ति में स्थित रहना ही, हर समय ईश्वर का चिंतन करना ही सत्य होता, आप मुझे बताओ प्रहलाद जी महाराज जाकर राज्य का भोग कैसे कर गए? हरि 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 श्री हरि करते हुए क्यों ने राज्य का भोग कर लिया? अगर ईश्वर के दर्शन के बाद किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, मन की नहीं रहती, शरीर की रहेंगी, संसार की रहेंगी, तो ध्रुव ने जाकर राज्य का भोग क्यों किया? जो बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, महर्षि वेदव्यास के हस्तिनापुर क्या करने जाते थे? देवी भागवत में तो कथा आती है कि सुखदेव जी ने विवाह भी किया अपने पिता के कहने पर, संतान भी उत्पन्न की और छोड़कर चले गए। क्यों किया? बंधन मात्र मन की एक स्थिति है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और वही ईश्वर की प्राप्ति है और कुछ। यदि आप सब में ईश्वर को देखना शुरू कर दो, आप पर पहले ही बहुत कृपा हो चुकी है। अपने समय को अमूल्य जानो, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, इसलिए मुझे समय मुझे खटकता है। अपना समय मत व्यर्थ करो। यदि मेरी बात का नहीं विश्वास तो फिर जो करना है करते रहो, करके देखो। ऐसा ईश्वर क्या आपको चाहिए जो 50 साल में नहीं आया अब तक, 70 साल में नहीं आया? आप ही जैसे सामने बोलो। सब कुछ बदलने के बाद ईश्वर का दर्शन होगा। तो या तो इतनी व्याकुलता हो मनुष्य बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ बदलता रहूंगा। मैं भी देखता हूँ कब तक माखन नहीं निकलता, मैं भी देखता हूँ कब तक घी नहीं बनता। या तो अपने आप को बदल डालो तो वो बन जाओगे जिसको तुम आराधते हो, साधते हो, या वो बन जाओ तो बदल जाओगे।
मनुष्य बनना बहुत मुश्किल लग रहा है, ईश्वर बनना बहुत आसान है। सच कह रहा हूँ, सिर्फ सबको प्रेम करना और कुछ नहीं करना। कोई कुछ भी करे, आप प्रेम करो, बस ईश्वर बन गए। तो ध्यान के बारे में समझ गए, कहाँ से शुरू करोगे बताओ? दृढ़ता से, संकल्प से। और ध्यान शुरू होता है लघुता से। आप नहीं कह सकते कि मैं 10 घंटे नहीं करूंगा, पहले 10 मिनट शुरू करो, बढ़ाओ धीरे 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 धीरे। एक तैराक हो, मान लो 100 मीटर के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा हो और हर समय उसका टाइम 1 मिनट या 2 मिनट ही आए, तो कहाँ से उसकी तरक्की होगी? कभी आगे भी बढ़ना है कि क क क क क क क बढ़ते रहेंगे, ख पर भी पहुंच जाएंगे, ग पर पहुंच जाएंगे, कभी क ग ग पूरा करके भाग के भी बोलेंगे कि उसी में खपते रहेंगे। ऐसा तो नहीं है, आप कृष्ण के बारे में नहीं जानते, इतना तो पकड़े मुझसे तो अधिक ही जानते हैं, फिर भी यहाँ बैठे तो हैं। तो यदि कथा सुनकर चले गए यहाँ से, किसी की कथा, आपकी कथा, मेरे बातें सुनकर चले गए, परंतु जीवन में कोई बदलाव न लाए, तो आपने मेरा भी समय व्यर्थ किया, स्वयं का भी। पैसा भी बात की अलग बात है, यहाँ ठंड में रहे, शरीर को कष्ट है, क्या जरूरत पड़ी थी? गर्मी बढ़िया, गर्मी में बैठे। अगर एक बच्चा तैयारी करता है, मान लो PMT की, एक बार नहीं पास होता, 2 बार नहीं होता, कभी तो पास तो हो ना, वो कभी आगे जाके डॉक्टर की पढ़ाई तो शुरू करे। तो आपको अपना सत्य स्वयं खोजना है, ना मुझसे पूछना है, ना मेरे सत्य पर चलना है। हाँ, मार्ग मेरा हो सकता है शायद आपको आ जाए। यदि आप वास्तव में ईश्वर प्राप्ति के प्रति सीरियस हैं, तो आपको कुछ ना कुछ समय निकालना पड़ेगा जिसमें आप एकांत में रह रहे हो, मौन में रह रहे हो, करना पड़ेगा। पनीर की सब्जी बनाने कहीं ना कहीं से तो लेकर आओगे ना, या मत खाओ। अगर उसके रस का लेना है स्वाद, तो कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा ना रस। ऊपर से तो केवल बारिश होती है, उसका रस आता ले लो। तो उसके लिए स्वयं आपको अपने जीवन में ही बदलाव लाना होगा, और बदलाव हमेशा छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, चेंज इज so tiny that it comes in immeasurable units. बाद में बड़ी लगती है, अरे ग्लेशियर आधे रह गए, जंगल आधे रह गए, बड़ी बड़ी लगती है जो बदलाव है। परंतु जब बदलाव आता है तो बहुत छोटा छोटा, जैसे पानी का झरना है, एक बूंद गिरे जा रही है और झरना बन रहा है। क्योंकि हम बूंद के बाद बूंद को देख नहीं पा रहे, हमको झरने का वो एक झरना प्रतीत होता है। तो 5 किलो दूध में आधा किलो चीनी से कुछ नहीं, आधा चम्मच चीनी से कुछ नहीं होने वाला। तो अपने ऊपर चिंतन करो, मैं चाहता क्या हूं जीवन से। कोई एक सत्य नहीं होता। यदि कोई एक ईश्वर होता, मुझे बताओ इतने धर्म कैसे हो सकते थे? बताओ, हो सकते थे? और अगर हम कहते हैं कि एक धर्म झूठ है, तो वो भी बात गलत होगी। अगर हम कहते हैं सब धर्म सत्य है, तो सत्य क्या है? सत्य वही है जिसको आप सत्य मानोगे। मैंने अपना देवता अपने भाव और अपनी एकाग्रता से ही प्रकट किया, और कुछ नहीं। ये जो जगत है, ये सामूहिक चेतना से बना हुआ है। बहुत लोगों की चेतना इसमें मिली हुई है। इसलिए जब इसका तिरोधान होता है, जब ये खत्म होता है समाधिस्थ पुरुष के, तो केवल उसके लिए खत्म हो रहा है, सबके लिए नहीं हो रहा। जब आपका ईश्वर आपके लिए प्रकट होगा, केवल आपके लिए होगा। ईश्वर प्रकट हो गए मान लो, उसके बाद आप वहीं के वहीं खड़े हो, ना मन में कोई तरंग है, ना रोमांच है, ना कोई आनंद है जीवन में, वैसे ही तो क्या फायदा ऐसे ईश्वर का? है कोई फायदा इसका? कहीं ना कहीं गलती है, तो वो ईश्वर नहीं था, या हमारा भ्रम था, या ऐसे ईश्वर को चाहिए नहीं। तो अपने आप को तोड़ना ही सबसे बड़ा ध्यान है। जब मन मौन हो जाए, तब से कुछ भी संभव है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आचरणम
ब्रह्मचार्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। जब आप ये सोच लोगे मैं शरीर मन और वाणी से तप करूंगा, अपने आप प्राप्ति की ओर बढ़ते चले जाओगे, किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा पूछने के लिए कि क्या करें। तो शरीर का तप क्या है? जो अपने से बड़े हैं उनका मान सम्मान करना, चाहे कैसे क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर है संरक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है उसको। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करे तो अच्छा करूंगा, कोई बुरा करे तब भी अच्छा करनी मेरा तप है। अहिंसा, मुझसे हिंसा करता है, अगर मैं उसका हिंसा से ना हो तो मेरे लिए तब की बात है ना, मैंने अपने आप को रोक लिया। और ब्रह्मचार्य, अगर हमारे धर्म का कोई सबसे एक ऐसा शब्द निकाला जाए, सिर्फ एक शब्द अगर मुझे बोला जाए निकाल के बताइए जिसके बारे में लोग सबसे गलत विचारधारा बनी हो, मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्ड जो हो, वो है ब्रह्मचार्य। इसलिए मुझे पूरा समय चाहिए, मैं जहां कोई बताऊंगा ब्रह्मचार्य होता क्या है। 1-2 मिनट में नहीं, जब माता की बात कर रहा हूं 1-2 मिनट में नहीं बता सकता। अनुद्वय कर्म वाक्यम सत्यम प्रहितम चेत स्वाध्याय व्यसनम च महाम्यम। ऐसे वाक्य बोले जाए किसी में अनुवेग ना उत्पन्न करे, किसी में क्षमा कीजिए वेग ना उत्पन्न करे, किसी को कष्ट ना दे, वही तक है ना वाणी का। एक व्यक्ति था, गाड़ी में चला जा रहा था, पहाड़ों की सड़क थी, और आगे से एक स्त्री आ रही है दूसरी गाड़ी में, उसको बहुत जोर से बोलती है सुअर, बोलता है तो सुअर। आगे जाता है, मोटर सुअर में टक्कर हो जाती है उसकी। क्या समझे? वो तो बता रही थी आगे सुअर है, अभी ध्यान से चलना। उसने सोचा मुझे गाली दे रही है, सुंदर तू सुअर, इतना में ध्यान गया गाड़ी टक्कर। तो किसी ने मुझसे ऐसा वाक्य बोला जो मुझे अप्रिय लगा, उसके बदले मैंने उत्तर देने से पहले सोचा कि नहीं, अगर इनकार कर दिया तो हो सकता है वो क्षण बीत जाए, मुझे स्मृति दिख जाता उस व्यक्ति, परंतु क्षण ही मनुष्य बीतने ही नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि स्मृति नहीं है। यह है ध्यान का मूल चौथा, क्या? स्मृति, स्मरण। कि जब मैं ध्यान में बैठा हूं मुझे स्मरण करना है, मुझे पता हो मुझे किस चीज को याद करना है। मन कैसे भाग जाएगा? मनुष्य डूब जाता है। आप कोई भी भजन गाना जो भी आपको पसंद हो लगा लो, 2-3 मिनट का 4 मिनट का, बोलो कि मैं सिर्फ यही सुनूंगा और कुछ नहीं सुनूंगा, 3 सेकंड ज्यादा नहीं टिक सकते, भूल जाओगे, फिर दोबारा लगाओगे। सत्यम, असत्य बोल के प्रभावित करना तो बहुत आसान है, क्योंकि आपने नया सत्य बना दिया। असत्य वही तो है ना जो केवल आप जानते हो, दूसरा नहीं जानता, इसलिए उसकी इतनी महत्वता होती है असत्य की। प्रिय ही तो, दूसरे को प्रिय लगे। यदि आपको कोई व्यक्ति सुंदर लगता है तो उसको बोलने में घबराते क्योंकि बहुत सुंदर दिख रही है, उसको अच्छा ही लगेगा, बोल दो, उसको कॉम्प्लीमेंट दे दो, घबराओ मत। अगर 10 बार दिखता 10 बार दो, अपने तक मत रखो। अच्छी बात को तो अपने तक रखना ही नहीं चाहिए, आगे दे देनी चाहिए। तो स्वाध्याय, स्वयं से अध्ययन करना, उससे कुछ नहीं होता। स्वयं का अध्ययन करना, उसको स्वाध्याय करना। अभ्यासन क्या है? वाणी तो अभ्यास करना, वो वाणी का तप है। शरीर से भी तप करोगे, वाणी से भी तप करोगे, मन का तप बहुत आसान हो जाएगा। मन का तप क्या है? मन प्रसाद सौम्यतम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि रहित वो मानसम उच्चते, कि कुछ भी हो जाए मैं प्रसन्न रहूंगा, बात करूंगा। कौन मेरी प्रसन्नता की स्थिति को हिला सकता है? अगर मैं बोलूं मैं दुखी होऊंगा ही नहीं। ऐसा क्या घटित हो सकता है जीवन में जिसको देखकर हम बोले हम दुखी हो गए? इसका मतलब भोगी हो गए, योगी नहीं बनेंगे। जब मन और वाणी और शरीर से तप करोगे तो ध्यान को समझ पाओगे, तो समाधि तक पहुंच पाओगे।
नहीं तो पढ़ पढ़ के सुख लेना पड़ेगा, और तो कुछ रास्ता है नहीं। भजन सुन लिया, थोड़ा सा कीर्तन सुन लिया, थोड़ी सी कथा सुन ली, थोड़ा सा गाना सुन लिया, थोड़ा सा टीवी देख लिया, मन को व्यस्त रखना पड़ेगा ना, नहीं तो किसी न किसी ढंग से। तो ये ध्यान का मूल है, परंतु जीवन में जीना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम ही किए जा रहे हैं, चाहे किसी भी उसके प्रति हो। थोड़ा सा एक समय तो होता है जब आप बोलते हो कि अब मैं दूध से माखन लाना सिर्फ मथूंगा जोर जोर से, उसके बाद आराम तो करना है कि नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार एक बैल लेके आता है, और बैल विशेष होता है, उसने एक बहुत बढ़िया प्रतियोगिता जीती होती है, बलवान होता है, लड़ाई जीती होती है, और एक दौड़ जीती होती है। तो 15,000 रुपए का बैल लेके आता है। तो उसके जो आस पड़ोस वाले बहुत प्रभावित होते हैं, वही विशिष्ट ही बैल है, 15,000 रुपए का लेकर आए। थोड़े दिन बाद क्या देखता है कि वो हल जोत रहा है, खेत में उसने लगाया हुआ है उसको। तो उसका पड़ोसी पूछता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, इतना महंगा बैल लेकर आए और ये खेत जोत रहा है, ऐसा क्यों? तो नसरुद्दीन बोलते नहीं, इसको पता होना चाहिए जीवन में सिर्फ खेल कूद नहीं, काम भी करना होता है थोड़ा सा। एक प्रतियोगिता जीत ली तो क्या हुआ, कुछ काम भी तो करना है। तो काम वो करो जो आप करना चाहते हो, उसी से आपको आंतरिक शांति मिलेगी। जो कार्य मैं कर रहा हूं, उस कार्य को करने से आपको आंतरिक शांति नहीं मिलेगी। आनंद की प्राप्ति आपको उस चीज के पीछे जाके होगी जिस चीज के आपको मायने हैं। एक माँ का सुख क्या है, मेरा पुत्र खा ले, मेरा बच्चा खुश रहे, उसका आनंद उसी में है। उसमें कोई मुंह वाली बात ठीक है, ये है वो है, पर पाप नहीं है, कोई जन्म दिया है, कैसे तक हो जाएगी। एक कंपनी जो चला रहा है उसका सुख है, मेरी कंपनी बढ़िया चलते रहे, प्रॉफिट आता रहे, उसका वो सुख है। जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसका सुख लड़की में है, वो चाह रहा है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, मेरा बॉयफ्रेंड हो जाए, मेरा ऐसा जीवन हो जाए, वैसा जीवन। वो बात थोड़ा क्या गलत है उसमें। अगर वो समाज का कल्याण कर रहा है, अपने जीवन को सही ढंग से जी रहा है, किसी को कष्ट नहीं दे रहा है, तो क्या कम भक्ति कर रहा है। मंदिर में गए, घंटी बजाई, बाहर गए, चाटा लगाया, क्या फायदा इस भक्ति का। गाना गाना सुन के तो बड़े खुश होते हैं, खाना ने ये किया, खाना ने वो किया, लड्डू गोपाल ने ये किया, ऐसी मटकी फोड़ी। अब बच्चा अगर मैं एक गिलास तोड़ देखो क्या शक्ल हो जाएगी, और लोग तोड़े तो सोचो क्या होगा। क्योंकि वो सहन नहीं ना करना पड़ रहा, सिर्फ बात करनी है, करके काम करना। सहन करेंगे तो पता चलेगा हम कहां पर खड़े होते हैं। कल मैं बोल रहा था ना, शायद बोल रहा था कि अगर भोग लगाएंगे और वास्तव में भोग लगाना बंद शुरू करते हैं, लोग भोग लगाना बंद करते हैं, ईश्वर को खरीद तो दिया है। तो समर्पण क्या होता है? यह है ध्यान का पांचवा मूल, समर्पण। समर्पण होता है, मनुष्य बोलता है प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहूंगा, जो भी आप देंगे आपका कृपा प्रसाद है, जैसे आपको रखना है तो रखो, मैं साधना में बैठा हूं। जो अद्वैत में भी विश्वास रखता है, जो निराकार में भी विश्वास रखता है, उसका भी कहीं ना कहीं समर्पण अवश्य होता है। तो स्वयं पर है, दूसरे पर है, वो इतना फर्क नहीं पड़ता उस बात। तो मुझे लगता है बहुत समय हो रहा होगा, 7:15 हो गए। ठीक है, तो भोजन पर तैयार हुआ सब। ध्यान साकार में होगा, निराकार में होगा कि साकार में? रामकृष्ण परमहंस से किसी ने सवाल पूछा था, बोलते कि आप निर्गुण में विश्वास रखते हो या सगुण में?
बोलते सगुण नहीं, वो व्यक्ति बोलता मैं तो निर्गुण में रखता हूँ, ईश्वर तो निराकार है, कोई आकार नहीं, इसलिए मैं तो निराकार पर ही ध्यान लगाना पसंद करता हूँ, वो व्यक्ति बोलता। तो रामकृष्ण उसको बोलते, तुमने तीरंदाज देखा है कभी? हाँ देखा है। और पहली हवा में निशान लगाने शुरू कर देते हैं, किसी खड़ी चीज पर लगाता है। वो दक्षता जो चाहिए कि पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी को वहीं से सेंध दूंगा, उसके लिए अभ्यास चाहिए। मैं आपको बोलूं कि हवा के ऊपर ध्यान लगा लो, क्या गुण है, क्या सोचोगे, किसके ऊपर ध्यान लगाओगे? वास्तविक प्राप्ति में मनुष्य साकार से निराकार की ओर ही बढ़ता है, क्योंकि आकार जो है वो सीमित है। क्यों सीमित है? यहां अभी लाइट चली जाए कुछ नहीं देखो, कोई आकार नहीं देखो, तो आकार इंद्रियों पर सीमित है, विषय संयोग पर सीमित है। प्रकाश होगा, आंखें खुली होगी तो आकार दिखेगा। अगर मैंने भीतर आकार की कल्पना कर ली तो भी मन के इंद्रियों से आकार ही देख रहा हूं। क्या मैं उस आकार को देख सकता हूं जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की? अगर बाहर है देख सकता हूं, अगर कल्पना की है तो बना सकता हूं। तो प्रश्न ये नहीं है सगुण पर ध्यान लगाना अच्छा है निर्गुण पर। किसी को जीन्स पसंद है तो किसी को धोती, जो आपको पसंद है उस पर आप ध्यान लगाओ। मैं पूर्ण कृष्ण पर ध्यान लगा के आस्था होना क्या फायदा? मैं पूर्ण मां पर ध्यान लगाऊं, आपको आस्था होगा क्या फायदा? एक व्यक्ति था, बढ़िया भक्त था, महावीर जी का। उसने अपने मंदिर में मूर्ति रखी हुई थी। बहुत साल बेचारे ने बहुत घंटे की, हर मंगलवार को बजाना चढ़ाया, सब कुछ किया, कोई प्राप्ति नहीं, कुछ नहीं, गंगी चढ़ाई, सब कुछ करके दे दिया। कहते हैं देवता बेकार ही है, कुछ करता कुछ है नहीं, तो बढ़िया देवता लाता है। तो क्या करता है, लाकर कृष्ण की मूर्ति रख। पहले मतलब से पूछना हनुमान जी के जल प्रवाह करूं, नहीं अगर पूरा मान के बजाय मेरा बुरा हाल करें, ये नहीं करो, क्या करूं? अच्छा मैं उसको ऊपर रख देता हूँ, बरछत्ती होती है मंदिर के ऊपर रख देता है, और नए देवता की पूजा शुरू कर दी। कुछ नहीं होगा क्या उससे? थोड़ा सा बीते देते धूप की जो वो है, धुआं है सुगंध वाला, ऊपर जा बरछत्ती की। अभी भी हनुमान जी हैं, सुगंध ले रहे हैं, जानी नहीं चाहिए, पूरी कृष्ण को मिलनी चाहिए। तो रूई लेके आता है, गौतम की जो नासिका है इसमें तो सुगंध नहीं जानी चाहिए, मैं सारा कुछ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, बस मेरे देवता तक सब कुछ पहुंच जाए, दूसरे देवता तक जाने नहीं चाहिए। तो ले लेता है, तो उतारता है, दो ठोसता है, एक दूसरी ठोसता है, सडन में ऐसे पीछे हो जाता है, एक लख्त एकदम, क्योंकि हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, तो अंग रह जाता है। ऐसा कैसे हो गया? इतने साल आपकी पूजा की, मैं तो विश्वास ही उड़ गया था देवता भी हो कोई। ऐसे मैंने कहा वानर को बना के, ईश्वर बना के सामने रख लिया गलती से। तो महावीर बोलते हैं कपिराज कि आज तुमने पहली बार तुमको इस बात का पूर्ण विश्वास हुआ कि मैं सुगंध दे रहा हूं, तो इसलिए क्योंकि तुम्हारा भाव इतना शुद्ध हो गया, मैं सामने और कोई गणित नहीं है। तो जानते सब है ईश्वर है, परंतु सत्य बात हम सब में संशय भी है। ये कोई नहीं मानना चाहता कि वास्तव में सामने आ जाए। एक साधु मुझे मिले, मुझे बोलते हैं गोस्वामी तुलसीदास की कथा बताने लगे। उनको एक व्यक्ति गया उनके पास, बोलता आपने श्री राम के दर्शन किए हैं? तो मैं भी करना चाहता हूँ, कोई आसान से आसान मार्ग होता है। तो भैया आसान तो तुम्हारे कहने मतलब जल्दी वाला मार्ग होता है। हाँ जल्दी, टाइम नहीं है, काम नहीं करना। एक काम करो, एक पीपल के पेड़ पर चढ़ जाना, चढ़ने से पहले मुझे शू काट देना,
त्रिशूल गाड़ देंगे ना, राम बोलकर छलांग लगा देना ऊपर, उनको भगवान राम आकर गोदी में ले लेंगे, उनको बचा लेंगे। बोलता बस हाँ, अगर ना है फिर क्यों नहीं है? तुमने जल्दी से जल्दी वाला बात बताया, मैंने तुमको बता दिया। इससे सुलभ, इससे साधारण, इससे सरल, इससे रफ्तार वाला, तेजी वाला कोई मार्ग नहीं है। तो गाड़ देते हैं, कुछ चढ़ जाता है, बहुत बार बोलता है राम, बहुत बार बोलता है राम, हाथ भी नीचे कर लेता है, पैर भी नीचे कर लेता है, छलांग नहीं लगाता। प्राण प्यारे हैं ना सबको, मुझे भी सबको होते हैं। हाँ, कहीं को मोह होता है अपने प्राणों से, कहीं को नहीं, बस इतना ही होता है। तो छलांग नहीं लगाता। दूर से एक लकड़हारा देख रहा होता है, देखते ये व्यक्ति कर क्या, राम बोलता है ऐसे नीचे होता है फ्यूल पर, राम बोलता है नीचे होता है फ्यूल पर, बात देखकर नीचे कुछ गड़ा होता है, पूछता उसको भैया तुम क्या कर रहे हो? तो वो नीचे उतर आता हो तो बेचारा परेशान, तो कोई बात करने वाला मिले, कैसे अपने मन की व्यथा बताऊं। तो वो बोलता कि गोस्वामी का तुलसीदास का नाम सुना है? उनका नाम किसने नहीं सुना? उन्होंने मुझे बताया है कि सबसे जल्दी मार्ग जो है ईश्वर को प्राप्त करने का, त्रिशूल गाड़ो, राम को छलांग लगा दो। तो तुम लगा क्यों नहीं? बोलता कि अगर लगाए फिर मैं क्या करूंगा ना, मेरा कौन ध्यान रखेगा? अगर मैं मरा भी ना, जीवित भी ना, बीच में रह गया तो कैसे बनेगी बात? तो बोलता ठीक है तुम जाओ, तुम उनसे कोई और मशवरा करो, कुछ और पूछो, कोई और रास्ता हो, त्रिशूल छोड़ सकते हो मेरे लिए अपना? बोलता मैं तुमको शाम को वापस कर दूँ। वो चढ़ता है, बोलता है राम, और छलांग लगा देता है। तो वहां नम प्रकट हो जाते हैं, उसको पकड़ देते हैं। परंतु जिस साधु ने मुझे बात बताई वो नहीं ये कर सकता, और मैं इसको करना बहुत समझता हूँ। मैं भी कभी ना करूँ ऐसा कि छलांग लगा दूँ। संस्कारों की बात है, ईश्वर ऐसी परीक्षा की इंतजार थोड़े कर रहे कि आप बोलो मैं जान दे दूंगा 1 सेकंड में, नहीं तो आओ। इतनी विपत्ति थोड़े डालनी है माँ को। बच्चा माँ को बोले अभी आओ माँ, अभी आओ, अभी चॉकलेट नहीं दोगी तो मैं छलांग लगा दूंगा। फालतू की बात है। परंतु जब पूर्व जन्म का संस्कार बलवान होता है तब कुछ नहीं सुनता, फिर मनुष्य स्वतः ही उसके कदम जिस वक्त चल रहे होते हैं चलना शुरू कर देते हैं। तो पहले से ही चिन्ह होते हैं। किसने मुझसे पूछा था कि गौतम बुद्ध ऐसे छोड़कर गए घर को, क्या वो उचित है? महावीर छोड़कर गए, क्या वो उचित है? बात उचित अनुचित की नहीं है। उचित अनुचित मानने पर एक ये लेकर मानकर हम चल रहे हैं कि ये हमारे हाथ में है, वो सब तक है। परंतु वैराग्य जब होता है ना, कुछ नहीं सोचता, फिर अपने आप मनुष्य बोलते हैं मुझे तो यही रास्ता पकड़ना है। वो इंग्लिश बोलते हैं हाइंडसाइट विजन इज 10/10 6/6 के रियर व्यू मिरर में तो सब बढ़िया ही दिखता है। तब तो व्यक्ति सोचते हैं ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, वैसा नहीं कैसा करना चाहिए था। ऐसा लिखा है बौद्ध धर्म में, पता नहीं सत्य है या नहीं, कि जब वो उनको प्राप्ति होगी वापस आगे बहुत देर के बाद, वो अपने राजमहल में राहुल और अपनी पत्नी यशोदा मिलने गए, मिलकर वापिस चले आए तो बालक उनका पीछे पीछे आ रहा और पत्नी भी पीछे पीछे। तो बोलते कि जब तक आप स्वयं नहीं इसके अपने मुख से बोलेंगे, जो आपका है इसको नहीं देंगे, तब तक ये आपके जीवित रहते समय अधिकारी नहीं बन सकता। आपने कुछ भी छोड़ दिया, अब आपके माता पिता नहीं, अब आप ही राजा हो, तो ये युवराज है। यदि इसको राजा बनना है तो आपको अपने मुख से एक बार बोलना होगा, तो जो आपके पास है उसको देना होगा। तो एक बार आपको देना होगा तो इसका हो जाएगा। पास में एक भिक्षु खड़ा होता है, मैं आपको गेरो मस्त दे दूंगा, हाथ में पकड़ा दो, ये लो, यही है आपके पास। तो गौतम बुद्ध के समय से पहले स्त्रियों का भिक्षुणियां बनना
एक साधारण बात नहीं थी। सन्यासी संन्यास धर्म में वो नहीं जाती थी। तो जो पहले सबसे पहले जो उनके पास स्त्री है, जो बोलती मुझे भी संन्यास में जाना है, मुझे आपके संघ में जाना है, तो उनके जो एक शिष्य थे, जो पुरुष थे, वो बोलते कि हे शास्त्रा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हे बंदे, ये स्त्री है। तो गौतम बुद्ध बोलते सब भेदभावों से ऊपर उठकर तो संघ की स्थापना की है। तुम चाह रहे हो कि लिंग के आधार पर मैं इस भेदभाव को बना दूं कि ये स्त्री इसलिए संघ में ना सके? ऐसा कभी नहीं होगा। यदि इच्छा नहीं है तो इच्छा को भोग भी लोगों की परेशानी नहीं है। हिंदू की कोई इच्छा नहीं है, पानी कोई इच्छा नहीं, पानी आगे पी के काम खत्म। चिंतन कर रहे हो, दिक्कत है। इंद्रियाण ही चरताम यन मनो मनोविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञान वायुना विनापसि। मनुष्य ऊपर से तो रोक ले, परंतु इंद्रियां, उसका मन बीच में विचरण कर रहा है विषय। तो वही हाल होने वाला है। कौंतेय, जो होता है नाव का बिना पतवार की पानी में जब हवा चल रही है, वही हाल होता है। तो ध्यान का सर्वोपरि लक्षण और सर्वोपरि जिसको बोलते हैं आधार, ना दृढ़ता है, ना संकल्प है, ना वैराग्य है, ना त्याग है, वो है एकाग्रता। अगर 3 मंजिला इमारत बनानी हो, काम तो फाउंडेशन से ही शुरू होगा। पहले किसी मंजिल नहीं खड़ी कर सकते। तो जब आप ध्यान में बढ़ते चले जाते हैं, वो 3-4 चीजें आधार है, तो आप एकाग्रता की ओर बढ़ते हो, फिर ध्यान की प्राप्ति होती है। फिर ध्यान, ध्येय और ध्याता तीनों एक हो जाते हैं। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता तीनों एक हो जाते हैं। साधक, साध्य, सिद्ध तीनों एक हो जाते हैं। तब तक 3 का बोध रहता है, दूसरी गिनती में बढ़ा रहता है, 1 के 2 के 3 के 4 के 5 के 6। तो ईश्वर कृपा से 2-4 दिन आपको कुछ और बताता रहूंगा, परंतु चिंतन आपको स्वयं ही करना होगा, रास्ता आपको स्वयं ही तय करना होगा। यदि कहीं हम किसी दूसरे के लिए रास्ता तय कर सकते, तो आज की तारीख में किसी बच्चे को काम न करना पड़ता। उनके माता पिता ने सारे रास्ते तय करके रखा होता उनके लिए। कभी भी किसी को खुद संघर्ष करना ही ना पड़ता जीवन में। परंतु आपकी प्राप्ति आपके रास्ते तय करने से होगी, दूसरे नहीं। तो कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता। आप देखो आपके जीवन में किस चीज के मायने हैं, काम का। यदि उस चीज का मायने सिर्फ आपको है, परंतु उससे किसी दूसरे को भी लाभ हो रहा है, जो ना कि केवल अपना है, शायद जिससे आप संबंधित भी नहीं है, तो बहुत कोई सरस अच्छी चीज ही होगी, उस पर घबराओ मत। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मेरे जीवन में मान लो मायने हो कि मुझे एक स्कूल खोलना है, ठीक है। वो सुनने में ऐसा नहीं लगता भागवत सप्ताह कर रहे हैं, सुनने में ऐसा नहीं लगता कि हम मंदिर खोल रहे हैं या किसी बड़ी जगह किसी संत को दान दे रहे हैं। सुनने में मुझे सिंपल सी बात लगती है, मुझे एक छोटा सा स्कूल खोलना है गाँव के अंदर, एक मड़ई छत में मुझे स्कूल खोलना है। सुनने में तो छोटा सा लक्ष्य, परंतु मुझे इस चीज के मायने हैं। अगर मुझे इस चीज के मायने हैं और उसके साथ एक और बच्चे का जीवन सुधर रहा है जो मेरे साथ नहीं संबंधित, अपनों के लिए तो सभी करते हैं ना, मोहवश कर देते हैं। जब आप उसके लिए करते जो आपसे नहीं संबंधित, तो आप एक अच्छी चीज कर रहे हैं। उसको करने से बिल्कुल मत घबराओ, आप ईश्वर के पास ही पहुंचोगे, दूर नहीं हो सकते ऐसी वस्तु करने से। क्योंकि आंतरिक शांति केवल सही कार्य करने से होती है, गलत से नहीं। सुख हो सकता है थोड़ी देर का, गलत चीज करने से भी आ जाए, परंतु भीतर की शांति तभी होती है जब हमको लगता है हमने कोई कार्य सही किया। तो इसलिए आनंद से जियो, लिव एंड लेट लिव।
जियो और जिए लो, यही धर्म का सिद्धांत है। खाओ और खिलाओ, पियो और पिलाओ, अपना भी कल्याण करो, समाज का भी कल्याण करो, देश का अपने आप हो जाएगा उसके बाद। वही ईश्वर है। तो फिर आप हर समय उस क्षण में रहना सीख जाओगे। जब कीर्तन सुनो तो कीर्तन सुनोगे, बातें नहीं करोगे, सुनोगे नहीं, कुछ और पता नहीं चलेगा। वही ध्यान है जब मनुष्य क्षण में रहना सीख जाता है। क्योंकि विचार कभी भी ऐसा नहीं चलता, एक एक क्षण, एक एक क्षण, एक 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 बूंद बूंद गिर रही है। सुधा सारा भी वर्षा नहीं है, सुधा भी टपकती है एक एक बूंद करके। तो मैं विश्व वाणी को विराम देता हूँ, नहीं तो सुबह हो जाएगी। सच कह कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की